सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से परेशान ग्राम पंचायत गुरैया के किसानों ने जल समाधि लेने की दी धमकी, माहौल गरमाया। शनिचरा बाजार क्षेत्र के एक घर में अनैतिक गतिविधियों से परेशान क्षेत्रवासियों ने दर्ज कराई शिकायत, संदिग्ध को दी समझाइश। मेडिकल कॉलेज में एमपी पेडिकॉन 2021 का हुआ शुभारंभ। 2 दिवसीय आयोजन में विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे विभिन्न जानकारियां। और अवैध सूदखोरी के धंधे पर लगाम लगाने पुलिस ने छेड़ी मुहिम। सीएसपी ने आम जनता से मांगा सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिंगोड़ी से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गुरैया में विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली से परेशान ग्रामीणों ने आज सुबह 6 बजे से ही तालाब में अर्धनग्न होकर जल समाधि लेने की धमकी दे डाली, जिससे वहां का माहौल गर्म हो गया। किसानों का कहना है कि गुरैया में बनाया गया एक तालाब मात्र 2 गांव के पानी उपयोग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें तीसरे एक अन्य गांव के लोगों ने बड़ी बड़ी मोटरें डाल दी है, जिससे नहर का सारा पानी उनके खेतों में जाने लगा है तथा इन दोनों गांव वालों की फसल इससे प्रभावित हो रही है। किसानों ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर जहां हमारे खेतों में पानी पहुंचना बंद हो गया है, वहीं विद्युत मंडल ने इन अवैध मोटरों के लिए यहां अनुमति प्रदान कर दी है। इन मोटरों के कारण अब ग्राम पंचायत गुरैया और महेंद्रवाड़ा में किसानों को गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। वे इसकी शिकायत प्रशासन को भी कर चुके हैं, पर अधिकारियों द्वारा उनके लिए कोई समाधानात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान होकर उन्होंने जल समाधि लेने का मन बनाया है। खेत में पानी भूसा ये गेहूं पक गया। अगले साल हमारी अगले साल नहीं 2-3 साल से यही कंडीशन है, दाने नहीं पक पा पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, पूरी करो मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो पूरी करो। और ये कलेक्टर साहब के लिए आवेदन बनाया जल संसाधन तहसीलदार का महोदय का है। समाधि क्यों लिए, क्यों पानी में उतरे हो? ये मोटर उठाने के लिए पानी नहर पे किसानों को मिल नहीं रहा है और इसके कारण मैं जल समाधि ले रहा था। अब एक तरह से पूरी मोटर चल रही है, यहाँ पे नहर पे पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। वो पानी नहीं है बेटा, मेरे खेत में पानी गया है, दाना कच्छुन भाव है, बूंद भाव गए साल भी कच्छुन भाव, चिड़िया की जीप कसी भैया, मेरा खेत भी नहीं कर गो, पानी नहीं मिले। मैं कहा तो मैं वही तालाब में डूब जाऊँ। मैं तुम्हारो गाँव नहीं पकड़ी, पानी कहते पूरा सूख जा रहा है, तालाब को कहते हमारी गाँव कच्चू नहीं पकड़ी, लागत नहीं कर रही कुछ भी। मतलब आप लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण क्या उसका? पानी जे हमी बारिन ने धल है जी, टाड़े बारिन ने मोटर बियांते गांव के उनकी मोटर न करने चाहिए। और हमारे गांव के कहते जितनी मोटर भी चलने चाहिए, जितने गांव कर दिए से 2 गांव को मेहनबाड़ बारी और गोरई बारी पर बगान चाहिए। खड़े जल समाधि क्यों ले रहे हैं? हमारी जनता बहुत परेशान हो गई, गेहूं की हालत खराब हो गई और हमारे किसान परेशान हो गए। आवेदन दे के खामी बारी को मोटर हटवाने के लिए आवेदन दिए, अभी तक हमारे किसान परेशान हो गए, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई साहब जी। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाह रहे साहब, हमारे दोनों ही गाँव के पानी मिला, गुरैया मेहनवाड़ी बारी पानी मिलना चाहिए सर जी। हमारी खामी बारी की मोटर हटवाए जाए तो हम उसके लिए आवेदन भी दिए, मगर अभी तक कोई मांग पूरी नहीं भई साहब जी हमारी। लाइन काटने के लिए बोल दिया, लाइन भी नहीं काट पाए उन लोगों ने। मोटर हटवा देंगी वो भी नहीं कर पाए साहब।
लाइन चल रही है बराबर। सब एडीएम साहब पास भी दे दिया, कलेक्टर साहब पास भी दे दिए आवेदन, और ये तालाब दे दिया, चौकी प्रभारी को दे दिया। सर जी हमारा अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। आज हम गुरैया तालाब में जल समाधि लेने के लिए पूरे ग्रामवासी गुरैया और महंदवाड़ा समस्त पहुँचे, और इसलिए पहुँचे क्योंकि शासन प्रशासन को हमने पहले ही ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारी जनन समस्या है कि हमारा सिर्फ 2 ही गांव का तालाब का पानी है, गुरैया और महंदवाड़ा के लिए बनाया गया है। इसमें तीसरे गांव खामी द्वारा मोटर 25 से 30 संख्या में हर साल ले जा रहा है पानी, और हमारी गेहूँ नहीं पक पा रही, ना हमारा लागत निकल पा रही। हम बहुत परेशान हैं, हताश हैं। हम काफ़ी दिन से 15 से 1 महीना हो गया है, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस काम को लेके चल रहे थे, पर हमको आज उग्र आंदोलन करने में हम उतारू इसलिए हुए क्योंकि हमारी बात कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई, ना किसी के पास से हमको समझाइश दी गई कि आप हमारी बात सुने समझी। हमको ज्ञापन देने के बाद भी हमारी बात को कुछ निराकरण नहीं हो पाया। आपका नाम? मेरा नाम जुनैद मिस्किनी, मैं यहाँ का कृषक हूँ, महंदवाड़ा गुरैया का। और शनिचरा बाजार क्षेत्र के रहवासी विगत काफी दिनों से अपने मोहल्ले में हो रही अनैतिक गतिविधियों से हलाकान परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मोहल्ले के एक घर में अनैतिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कुंडीपुरा पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई है, पर इस मामले में अभी तक क्षेत्रवासियों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आई है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने अवैध गतिविधियों में संलिप्त संदिग्धों को स्वयं ही समझाइश दी है। यहाँ पे क्यों आते हो आप? पैसे लेना ना भैया। अच्छा, कहाँ से लूँ बताओ? रोज आते हो? रोज आते? भैया रोज आऊँगा, पैसे लेना है मेरे को। और घंटों खड़े रहते हैं? अरे भैया तो पैसे लेना क्या करूँ बताओ ना। अच्छा, मैंने घर से दिया हूँ। नहीं तो कभी किसी को शिकायत की हो? पुलिस वालों को बताओ पैसे लिए, इनने क्या किया? तो पुलिस वालों को काय को बताऊंगा, वो दे रहा है मेरे को थोड़े थोड़े करके। अच्छा, लड़कियां भी तो आती है साथ में। और हमारे साथ लड़कियाँ जो आती है उसके देखो मेरा मत बोलो अम्मा, तुमको उस दिन भी मैंने वही चीज बोला था आपको, आपने मेरे को बोले थे आपने नहीं नहीं कर रहा हूँ। अम्मा ने बोले थे, इधर जरा मैंने बोला और जितना पूछ रहा उतनी बात कर, उतनी बात कर। इधर लेडीजों को स्टाइल से बात मत कर, समझ रहा क्या? है ना? तुम लड़कियां क्यों लेके आते हो? भैया मैं नहीं लाते हो ना? मेरे को किसी से मतलब नहीं है। हमारी गाड़ी में लड़कियां बैठ के आती है। मेरी गाड़ी में नहीं बैठ के आती। अब तुम्हारा जो भी लेते हैं मोहल्ले के बाहर करना, उसको बुलाओ मोहल्ले के बाहर करो। यहाँ घर में आना नहीं, मोहल्ले में नहीं आना, ठीक है? तुम्हारी कंप्लेंट तुम लड़के लेके आते हैं आपको, मत आना। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को पैसे लेना है। तो अब आप लेन देन यहाँ दिखना भी मतलब उसके बाद उसको ले जाओ बाहर ले आओ, वहाँ करो। बोलने में आने की जरूरत नहीं। और ये तुम जो तरीके से बात कर रहे थे ना, तो दोबारा होना नहीं। तरीके से नहीं बोला मैंने, अम्मा को ये बोला कि अम्मा ने एक दिन मेरे को बोले उंगली दिखा के जो बात कर रहे हो तरीका नहीं है आपका। बात करने का तरीका नहीं है, ना लेना है ना देना है आपको। नहीं बोले थे मैंने उनको भी कि मेरे को पैसे लेना है, यही बोले। उनसे आपको लेना देना नहीं है, आप तरीके से बात करो ना। मेरे को पैसे लेना नहीं, दोबारा यहाँ नहीं आप। आपने बोल दी है, कोई दिक्कत नहीं। निकल लो यहाँ से, निकलो यहाँ, दोबारा आना नहीं यहाँ पे, दोबारा आना नहीं है। पैसे लेना है आपको, मोहल्ले के बाहर लेना। विगत 3-4 महीने से ये हमारे क्षेत्र में नामक एक व्यक्ति है, ये इसके पास 10-15 लड़कियां हैं और ये वेश्यावृत्ति का काम यहाँ मोहल्ले में संचालित कर रहे हैं, जिसके कारण मोहल्ले के बच्चे मोहल्ले में खेल नहीं सकते, महिलाएं घर के सामने बैठ नहीं सकती, हम लोग मोहल्ले में घर से बाहर निकल नहीं सकते। और लड़कियां जब भी मोहल्ले में आती है तो दारू पी के आती है, कई बार मोहल्ले में उल्टी करती है, कई बार फ़ोन में माँ बहन की गालियाँ बकती हैं, जिससे हमारा पूरा मोहल्ला ख़राब हो रहा है। और आज भी एक लड़की ने 100 डायल में फ़ोन करी थी और फ़ोन करके उसने बोली कि इसके द्वारा मेरे से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। उसके बाद 100 डायल यहाँ पे आई तो वो भी भाग गया और लड़की ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो पुलिस इसकी जांच भी नहीं करती। हमने 3 बार आवेदन दे चुके हैं, एसपी ऑफिस में आवेदन दिए हमने, सीएसपी ऑफिस में आवेदन दिए। हम पुलिस जब भी आती है तो सारण में जाके आती है, जैसे सारण में जाके आती है तो पूरे पीछे इनका गेट है, वहाँ से पूरे निकल जाते हैं और पूरे मोहल्ले वालों को ने परेशान करके रखा हुआ है। ये खुद भी दारू पीता है और मोहल्ले में बहुत नाटक करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैनी मालवी। यहाँ पे वेश्यावृत्ति और ये 1.5 साल से चल रहा है यहाँ पे ये है। और हमने इसके पहले भी कंप्लेंट लिखवाए थे, पुलिस थाने में जाके दे के आए थे। तो ऐसी ऐसी हमारी समस्या है और हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे।
जो इस टाइप की जो हरकतें हो रही हैं जो गलत है। बैठना आराम हो गया, बच्चे लोग न खेल सकते हैं, उठना बैठना सब। हमारा जो मोहल्ला है उसमें बहुत तकलीफ आ रही है। इस टाइप की जो हरकतें हो रही हैं। और आज भी पुलिस आई थी, 100 नंबर डायल आई, कोई लड़की ने फ़ोन लगाई है जिसमें, और वो लड़की दोनों जिनने फ़ोन लगाई ये लोग दोनों भाग गए। ये उनका घर है, ये नहीं का घर है। जो आपने शिकायत करवाई थी उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं हुई, तो पहले आए थे पुलिस वाले थे, ये लोग पहले से मिला कुछ नहीं इनको। तो पहले से इनको पुलिस की गाड़ी आई, सायरन बजाई, उसी में ये लोग भाग जाते। क्या क्या हरकतें देखते हो यहाँ पे? हरकतें हैं कि लड़की लड़के यहाँ आते हैं, और पहले थी वो घरवाली, वो दारू पी के यहाँ बहुत उपद्रव, वो तो एक्सपायर हो गई है, वो ज़्यादा उपद्रव करती थी। उसके बाद से ये चालू हो गया, लड़कियाँ आना, लड़के लोग आना बाहर से। कितने लोगों ने मोहल्ले के जाके शिकायत दर्ज कराई? कम से कम हम लोग 8-10 जने लोगों ने करें कंप्लेंट। क्या नाम आपका? गुरु बख्श। राज्य स्तरीय शिशु रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन आज से स्थानीय मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो गया है। सम्मेलन के पहले दिन एनआरपी कार्यशाला संपन्न हुई। आईएपी की छिंदवाड़ा शाखा द्वारा आयोजित इस एमपी पेडिकॉन 2021 में राज्य से लगभग 300 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिशु रोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रकाश डाला जाएगा। And always it's a complaint of the mother or the father that the child is not gaining weight. So that means the symptoms are very, very common, but they are not specific, and that is the reason for this. And what should be the weight gain? So if you go by the definition of persistent unexplained fever, 0 to 5. So this is in clinical practice. We are getting these 3 type of cough: hyperreactive airway disease, their remissions, and then again coming. But the red one is the persistent, and it is the non-remittent variety of the cough symptoms. And we always ask about the history of the contact in the family. Now, yes, if any person who is having laryngeal airway or lung involvement, the same thing. Okay, so coming to the diagnosis of childhood tuberculosis, that what are the modalities we have, what are the battery of investigation we have, and how it is updated. मध्य प्रदेश इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ब्रांच की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 4 और 5 दिसंबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 250 से डेलीगेट्स आए हुए हैं। पूरे प्रदेश से डेलीगेट्स आए हैं। इसमें इंदौर, भोपाल, विदिशा, खरगोन, मंदसौर और ऑलमोस्ट प्रदेश से सब जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और एनएचएम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक डॉक्टर अपना प्रतिनिधित्व करने अलग से आए हुए हैं। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम में हमारे पास 250 से 300 डेलीगेट्स ऑलरेडी हैं। अभी हमारे वर्तमान में भी 2 सेशन हमारे चल रहे हैं। एक सेशन हॉल ए में चल रहा है, जो कॉन्करेंट सेशन, एक दूसरा हमारा हॉल सी में चल रहा है। हॉल ए में जो सेशन चल रहा है वो जूम के द्वारा सब जगह प्रसारित हो रहा है, और हॉल सी में हम लोग एक सेशन अलग से कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 30 स्पीकर हमारे पास हैं जो दोनों दिन में अपना प्रेजेंटेशन देंगे, और जो पीजी स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो अपना पोस्टर्स और अपने शोध प्रबंध या जो भी पेपर्स लेकर आए हैं तो वो कल वो लोग प्रेजेंट करेंगे। तो ये कार्यक्रम अभी इससे जारी रहेगा 2 दिन तक। कल इसका समापन। 52वीं एमपी पेडिकॉन छिंदवाड़ा एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा आयोजित की जा रही है। कल से हमारी एमपी पेडिकॉन चालू हो गई थी। कल हमने न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन प्रोग्राम पे एक वर्कशॉप की थी। आज जो है सभी सेशंस चल रहे हैं। इसमें सभी तरह के जो भी शिशु रोग के बारे में जो विषय है उस पर गहन डिस्कशन हो रहा है। कल इसका जो है समापन समारोह दोपहर में होगा। लगभग 300 डेलीगेट आए हैं। यहाँ ट्रेड फेयर भी लगा है जिसमें फार्मा कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, और सभी इंतजाम होंगे सभी व्यवस्था के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारी यह कॉन्फ्रेंस जो है वो सफलतापूर्वक अभी चल रही है।
शहर में अवैध रूप से सूदखोरी का धंधा चलाने वालों की अब खैर नहीं है। नगर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस ने अवैध सूदखोरी का धंधा करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सके। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतया गुप्त रखा जाएगा। सूचना देने के लिए उन्होंने अपना स्वयं का नंबर भी सभी के लिए उपलब्ध कराया है। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि यदि किसी के संज्ञान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अवैध सूदखोरी का कोई प्रकरण सामने आया तो वो हमसे जानकारी शेयर करें। हम ये प्रयास करेंगे कि आपका नाम गोपनीय रहे, ये बल्कि हम ये 100% इंश्योर करेंगे कि आपका नाम गोपनीय रहे और सूदखोरों के खिलाफ इस कार्रवाई में जो शासन प्रशासन और पुलिस की जो मुहिम है इसमें सहयोगी बने। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर, इसके अलावा मेरा स्वयं का नंबर है 9479991602, इस पर या TI कोतवाली, TI कुंडीपुरा या किसी भी थाने पर गुमनाम शिकायत भी आप कर सकते हैं, नामजद शिकायत भी कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका नाम गोपनीय रहेगा, लेकिन इससे हम कड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि सूदखोरी के इस अभियान में जो इलीगल क्राइम है, जो दिखता नहीं है क्राइम लेकिन क्राइम होता बहुत बड़ा है, इसमें सहयोगी बने, अपराधों की सूचना दें। इससे बेहतर सहयोग पुलिस का और कुछ भी नहीं हो सकता है। 3 दिसंबर की शाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के मार्गदर्शन में भाजपा की रीति नीति व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों से प्रभावित होकर ग्राम भानादेही के लगभग 50 आदिवासी युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी युवाओं को स्वागत करते हुए उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 दिसंबर को 2 प्यार करने वाले जोड़ों की आपसी नाराजगी के चलते बवाल खड़ा हो गया, जिससे सुलझाने के लिए पुलिस ने लगभग 6 घंटे तक काफी मेहनत मशक्कत की। दरअसल मामला 3 दिसंबर की रात्रि करीब 9:15 बजे के आसपास का है, जब पुलिस को यह सूचना मिली कि पटेल कॉलोनी की रोड से कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां लड़की का सामान और टिफिन बिखरा मिला तथा एक मोटरसाइकिल खड़ी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल लड़की की तलाश शुरू की और मोटरसाइकिल के नंबर को सर्च किया। पता करने पर यह गाड़ी पातालेश्वर निवासी युवक की पाई गई, पर वह पुलिस को घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी की तलाश शुरू की जिससे लड़की को ले जाना बताया गया था। सीसीटीवी कैमरे पर तलाश करने पर उक्त गाड़ी प्रियदर्शनी कॉलोनी निवासी युवक की पाई गई, जिससे पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वह लड़की उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, जो कि काफी दिनों से उससे नाराज थी और बात नहीं कर रही थी। उसी को मनाने के लिए उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाना पड़ा। वह अपने दोस्त के साथ उसे ले गया था और लगभग 1 घंटे बाद जब उसने लड़की को मना लिया तो उसे वापस उसके घर छोड़ दिया। पुलिस ने लड़की के घर जाकर पता किया तो युवक द्वारा बताई गई घटना सत्य पाई गई। इस सारे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने भी 6 घंटे की मेहनत के बाद युवक और लड़की को तलाश कर उक्त घटना का पटाक्षेप किया तथा लड़की के परिजनों को समझाइश दी कि वे अपनी लड़की को समझाएं। ऐसे में किसी दिन कोई वास्तविक घटना हो गई तो परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक राजेश साहू, सह उपनिरीक्षक कमल ठाकुर, आरक्षक सागर, नितिन रघुवंशी, नरेंद्र रघुवंशी का कार्य सराहनीय रहा। शाम लगभग 9:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने पुलिस को चीता के माध्यम से सूचना दी कि एक बरारीपुरा के लाल ग्राउंड के जस्ट आगे लेफ्ट साइड टर्न वाली रोड पर एक वाइट कलर की गाड़ी में किसी लड़की को जबरदस्ती बिठा करके कोई ले गया है। घटना की तफ्तीश करने पर पता चला कि ये प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच का मामला था, जिसमें प्रेमिका रूठ गई थी जैसे संभवतः। उसको मनाने के लिए
प्रेमी ज़बरदस्ती उसको लेकर के गया और 1.5 घंटे बाद उसे मनाकर घर पर छोड़ दिया था। इस अवधि में पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए गाड़ी को प्राप्त कर लिया था। गाड़ी को प्राप्त करने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी 3 पक्षकारों, 2 गाड़ी का ड्राइवर, 1 प्रेमी और 1 प्रेमिका को बरामद करके किसी अनहोनी की आशंका के चलते इतनी त्वरित कार्रवाई की गई। लेकिन बाद इसके जो मामला निकला वो आपसी निकला। तीनों पक्षों को, तीनों व्यक्तियों को समझाइश देकर के मामले पर जो कृत कार्रवाई की गई है वो उन तीनों पक्षों को समझाइश दी गई। 5 दिसंबर दिन रविवार को जिला डहरिया मेहरा समाज सुधार समिति के द्वारा विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन खजरी रोड स्थित अपना पॉली क्लिनिक में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। शिविर में सिकल सेल की दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि इस विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त करें। इस शिविर का आयोजन श्रीमती मंजुलता अशोक कुमार डहरिया एवं समाज सेवी संजय मंगरे के सौजन्य से किया जा रहा है। डहरिया मेहरा समाज युवा संगम छिंदवाड़ा एवं श्रीमती मंजुलता अशोक डहरिया द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। कल दिनांक 5/12 रविवार के दिन इसमें मुख्य तरह से सिकल सेल की दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा एवं महिलाओं से संबंधित जांच की जाएगी एवं बच्चों से संबंधित जांच की जाएगी। मेरा पूरे जिले वासियों से निवेदन है कि इस जांच शिविर में आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। पॉली क्लिनिक देव होटल के बगल में खजरी रोड छिंदवाड़ा। आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता संगठन जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को कोविड काल में उनके कार्यों के लिए जो राशि प्रदान की जाती थी वह उन्हें बिना बताए बंद कर दी गई है, जिसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे प्रस्तुत की है। आता है व्हाट्सएप में आशा लोग जाती है, अपना खाना नहीं बनाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, अपने तरफ ध्यान नहीं देंगी, परिवार को ध्यान नहीं देंगी और सुबह 7 बजे से जाके बैठती है। आशा शक्ति जिंदाबाद, आशा शक्ति जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आशा शोषण बंद करो, आशा शोषण। आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक को जो कोविड-19 का 1000 रुपये आशा कार्यकर्ता को दिया जाता था, 500 रुपये आशा पर्यवेक्षक को। जब से कोविड-19 टीकाकरण चालू हुआ था तो शासन ने हमें 1000 और 500 की राशि देना चालू करे थे, पर अभी शासन ने हमें आशा और आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता को बगैर बताए हम लोग कार्यकर्ताओं का 1000 और 500 रुपये की राशि काट दी गई है और कहा गया था कि सत्र का 200 रुपये प्रति सत्र दिया जाएगा। पर अभी तक कोविड-19 सत्र जो 2 साल से चल रहा है, हमें अभी तक कोई सत्र का पैसा नहीं मिला है। हम माननीय शासन से, प्रशासन से यह निवेदन करते हैं कि हमारा कोरोना काल में जो सहयोग हो रहा है वह सहयोग को देखते हुए हमारी कार्यकर्ताओं का आशा का 1000 रुपये भी ना काटा जाए, आशा पर्यवेक्षक का 500 रुपये भी ना काटा जाए और जो 200 रुपये प्रति सत्र दे रहे हैं वह जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ताओं के खाते में डाला जाए। हम अब ज़्यादा विघ्न नहीं करेंगे। अगर हमारे को पैसा नहीं दिया जाएगा तो हम कोरोना काल में ड्यूटी नहीं करेंगे। हमारी कोई कार्यकर्ता कोरोना काल में ड्यूटी नहीं करेंगे। कब से लेके कब तक ये धरना दिया जाए? ये धरना हमारा 1 दिन का धरना प्रदर्शन है। अगर हमारा पैसा जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ताओं के खाते में आ जाएगा तो हम लोग कोरोना काल में ड्यूटी करेंगे और अगर पैसा नहीं आएगा तो आगे का आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो मूवमेंट अभियान के अंतर्गत 3 दिसंबर की रात सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने पुलिस बल के साथ गणेश चौक, छोटा तालाब के आसपास दुपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की और बिना मास्क घूमते पाए जाने पर लोगों को समझाइश दी।
इस दौरान पुलिस ने 3 सवारी बैठकर चलने वाले, बिना नंबर वाले वाहन तथा ऐसे बुलेट वाहन जिनकी तेज आवाज से शोर उत्पन्न होता है, उन पर चालानी कार्यवाही की। लड़के मास्क लगाओ, हमारे हीरो पर देख लिया हमने, मास्क लगाओ। आपको कॉल हुई थी, जवाब दिया करें। हाँ तो दुर्गा चौक पे डाला था, फोन पे डाल लेते एक आध रोड पे डाल लेते, नहीं बना मंदिर में क्या होता है, वहाँ 3 सवारी की कहीं ना कहीं तो जाओगी। तो गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था कि हम यहाँ नहीं खड़े होते हैं। मास्क नहीं लगा, एक मास्क नहीं लगा, मंदिर फिर कोई बात मास्क क्यों नहीं लगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान नो मास्क नो मूवमेंट के तहत आज पूरे शहर में इस तरह की चालानी गतिविधि और लोगों को समझाइश कि लोग मास्क का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का यूज़ करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार के जो कोविड-19 के संक्रमण को है उसे रोका जा सकता है। इसी अभियान के तहत प्लस जो वाहनों की चेकिंग है, जो शहर में अपराधों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। केश शिल्पी कांग्रेस में मोखेड़ ब्लॉक में नियुक्तियां प्रदान करते हुए अमित सरेठा को अध्यक्ष एवं योगेश राजनकर को कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। सौसर विधायक विजय चौरे की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए यह जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर रघुवीर मोहने, नीरज साहू, आनंद सरेठा, गजानन खिरेकर, मानिक राव निम्बालकर, नामदेव मदनकर, हीराजी आसोलकर, अजाब राव राजनकर, मुकेश राजनकर, ललित भावरासे, आसू बघेल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो भी कार्यक्रम शुरुआत होती है, क्योंकि ये पहला संगठन है, पहली बार संगठन का, इसलिए मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आर्यन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की छायाचित्र पर माल्यार्पण करें। हमारे सरेठा जी बहुत वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के हमारे साथी है, जिन्होंने युवा कांग्रेस एनएसयूआई से लेकर बहुत सारे ऐसे संगठन में खड़े कर दी। उनसे भी निवेदन करूंगा पूरे समाज की तरफ से आप इंदिरा जी की चित्र पर माल्यार्पण करें। हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ हमारे मोखेड़ ब्लॉक के जो साथी है वो तो पहले से ही कांग्रेस में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं, जैसे अभी विधायक जी बता रहे थे कि सौसर में समाज के लोग दूसरी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को समझाने के लिए भी आप लोगों को मेहनत करने की आपकी जरूरत पड़ेगी। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आप सब लोगों को, बुजुर्ग युवा सब लोगों को उनके पीछे आप लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा और आप लोगों की हिम्मत से वो लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि दोनों बड़े ऊर्जावान लोग हैं। बचपन से हमारे ये योगेश राजनकर जी, मैं भैया को तो बहुत बाद में पहचानता हूँ। योगेश राजनकर जी तो हमारे गाँव के चूंकि नाती है, तो युवा जरूर है, लेकिन युवा के साथ साथ आप दोनों लोग अनुभवी भी हैं, तो आपके अनुभव का लाभ कांग्रेस को और समाज को मिलेगा, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने जो इन दोनों को आशीर्वाद दिया है और अनुशंसा के आधार पे आज जिले के पदाधिकारी नियुक्त किया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इन लोगों के पीछे पूरा सहयोग हम लोगों को मिलते रहा है, भले जिस प्रकार से मिला हो, लेकिन संतुष्टि दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आगे भी वही परिपाटी हमारी बनी रहे। कमलनाथ जी ने मौका दिया है, हम पूरे इसका और सहयोग से, आप सबके सहयोग से इस काम को करेंगे। सेवा ही संकल्प ग्रुप के संरक्षक और समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन में समाज सेविकाओं की टीम द्वारा कोलाढाना वार्ड नंबर 33 में गरीब निर्धन बच्चों को ठंड से बचाने का प्रयास करते हुए गर्म स्वेटर का वितरण किया गया। ठंड में गर्म स्वेटर पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस अवसर पर समाज सेविका संतोषी गजबिये, अलका शुक्ला, नीता साहनी, दीपमाला जोसेफ, स्टेला अल्बर्ट, संजय लारोकर, अनिल गजबिये, दिनेश तुराम,
आशाराम युवनाती, युवराज युवनाती, अनीता धुर्वे, पूजा धुर्वे, रामशीला आदि ने न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके का आभार व्यक्त किया। सेवा ही संकल्प के माध्यम से और हमारे मजिस्ट्रेट साहब माननीय प्रकाश उइके जी के द्वारा तत्वाधान में बहुत सारे ऐसे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें ये अपना कोला ढाना में आज बच्चों को सेवा ही संकल्प ग्रुप की ओर से अपना स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और प्रकाश उइके जी ऐसे बहुत सारे सहयोग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ऐसे करते आ रहे हैं, जिससे कोई भी खाली हाथ ना रहे। इनका हमेशा कोविड के टाइम भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे सहयोग किए, जिसमें अनाज वितरण है, दवाइयाँ हैं, एम्बुलेंस है और इंजेक्शन वगैरह, और कोई भी भूखा नहीं सोया है। तो आज उन्होंने सब ये ठिठुरती ठंड को देखते हुए आज कोला ढाना में मेरे छोटे भाई अनिल गजवी जी, संतोषी गजवी जी, अलका शुक्ला जी और पूरे जो भी कोला ढाना के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम प्रकाश उइके जी सर मजिस्ट्रेट साहब हैं जो उनके तत्वाधान में किया है। ऐसे ही आयोजन होते रहे और आप लोग सभी उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि मजिस्ट्रेट साहब का हाथ आप सभी पे बना रहे और आशीर्वाद उनको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ कैमरामैन सईद खान को आज फिर एक घायल उल्लू मिला, जिसे उनके द्वारा सुरक्षित करते हुए वन अमले को सूचित किया गया। विगत कुछ दिनों पूर्व भी सईद खान को एक घायल उल्लू का बच्चा मिला था, जिसे उन्होंने वन विभाग के हवाले किया था। छोटी कदकाठी के वरिष्ठ कैमरामैन सईद यूं तो खबरों को खंगालने में काफी महारत रखते हैं, पर उनके द्वारा पक्षियों के लिए दिखाई गई इस उदारता के लिए सभी ने उनकी तारीफ की। जाम के झाड़ से नीचे गिरा तो इसको उठा के लाए, ये घायल लग रहा है और उड़ भी नहीं पा रहा। ये बच्चा है, उल्लू का बच्चा है। इसके पहले भी एक बार मैंने और फॉरेस्ट में छोड़ा था ले जाके यहीं से पकड़ के, वो भी घायल था और ये उड़ नहीं पा रहा है, कमज़ोर लग रहा है। ये फॉरेस्ट विभाग को अभी सूचना दिया आपने? अभी नहीं दिए फॉरेस्ट विभाग। इसको ले जाके कहाँ छोड़ा है? पहला वाला उल्लू फॉरेस्ट विभाग में छोड़ा था ले जाके, अब उसको भी छोड़ दूंगा ले जाके। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से परेशान ग्राम पंचायत गुरैया के किसानों ने जल समाधि लेने की दी धमकी, माहौल गरमाया। शनिचरा बाजार क्षेत्र के एक घर में अनैतिक गतिविधियों से परेशान क्षेत्रवासियों ने दर्ज कराई शिकायत, संदिग्ध को दी समझाइश। मेडिकल कॉलेज में एमपी पेडिकॉन 2021 का हुआ शुभारंभ। 2 दिवसीय आयोजन में विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे विभिन्न जानकारियां। और अवैध सूदखोरी के धंधे पर लगाम लगाने पुलिस ने छेड़ी मुहिम, सीएसपी ने आम जनता से मांगा सहयोग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।